जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, हमारा जो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो है 3 क्लास हो चुकी है। आज हमारी चौथी क्लास है, जिसमें आज हम औसत चाल पर आधारित प्रश्न करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, क्वेश्चन पेपर वहाँ देखिएगा कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझेंगे। मैं आपको 2 तरीका बताऊँ, वैसे तो कई तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जो आपको सही लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो क्या है, प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, आप लोग भी प्रश्न को पढ़िएगा और यहाँ से मैं भी पढ़ूँगा। तो कह रहा है कि एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। पूछ रहा है पूरी यात्रा में कार की औसत चाल। जब भी दूरी सेम हो, यहाँ पे दूरी क्या दिया है, दूरी यहाँ आपको नहीं पता है कि दूरी कितनी है, बस उतनी दूरी जा रहा है, फिर उतनी ही दूरी वापस आ रहा है। यानी कि एक ही चाल से जो दो चाल अलग अलग हैं, चाल अलग अलग हैं लेकिन दूरी क्या है, दोनों सेम है। तो हमें दूरी नहीं पता है कि वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप दूरी को मान लीजिए। मानने में आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यक्स का मेथड बहुत पुराना हो चुका है। तो हम लोग जब मानेंगे भी दूरी को, तो क्या मानेंगे बच्चे, इन दोनों का जो एलसीएम होगा यानी कि लासा होगा, उसी को हम लोग दूरी मानेंगे। क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे। कैसे हल करेंगे देखते हैं। क्या दिया है आपका दिया है चाल 20 किलोमीटर, यानी कि पहले किससे गया है, यानी कि v1 बराबर किससे गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है। फिर वापस आया कितने से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आया है। कितने से आया बच्चे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आए। अब बच्चे क्या करेंगे, हमें दूरी नहीं पता है, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अगर औसत चाल की जब बात करता है तो कुल दूरी बटे कुल समय निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका औसत चाल। तो हम लोग कुल दूरी को क्या मान लेंगे बच्चे, इन दोनों का जो एलसीएम होगा उसे मानेंगे कुल दूरी। तो 30 और 20 का एलसीएम की बात करें तो 60 हो गया आपका। इसे हम लोग मान लेते हैं कुल दूरी। कुल दूरी नहीं बच्चे, दूरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं। 60 क्या हो गया, आपकी दूरी हो गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 60 दूरी हो गई तो आप हमें ये बताइए, ये आपकी क्या है, ये आपकी हो गई चाल। अगर हम समय की बात करें, मान लीजिए समय इधर कर देते हैं, तो समय की बात करें तो क्या होगा, जब 60 किलोमीटर मान लीजिए यूनिट है, इस दूरी को जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगी तो उसे समय कितना लगेगा बच्चे, समय लगेगा 3 घंटे। कितना लगेगा, 3 घंटे। जब इस 60 किलोमीटर दूरी को अगर 30 किलोमीटर पर आवर की घंटे से तय करेगी तो कितना समय लगेगा बच्चे, लगेगा समय कितना लगेगा, 2 लगेगा। कितना लगेगा बच्चे, समय 2 लगेगा। कुल समय कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 60 × 2 यानी कि 120। 60 इधर है, 60 उधर है। तो हम औसत चाल की बात करेंगे। जब हम बात करेंगे बच्चे, इधर करते हैं, बात करेंगे औसत चाल की, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, इंटू हो जाएगा आपका यन। क्या हो जाएगा, यन। यहाँ यन जो है बच्चे वो क्या है आपका, चालों की संख्या, यानी 2 या अधिक जितने भी चाल दी रहेगी। ये जैसे कि इस प्रश्न में 2 चाल दिया है, यानी 20 से गया 30 से आया। अगर यहीं पे 3 चाल दे दिया रहता, 4 चाल दिया रहता, वही हो, यन का मतलब होता है चालों की संख्या। क्या कह सकते हैं इसे कह सकते हैं चालों की संख्या। क्या हो गया आपका, चालों की संख्या। बस आसानी से रख देंगे। दूरी आपका कितना है, 60 है,
अगर हम समय की बात करें बच्चे, 3 ये लगा 2 ये लगा, यानी कि 3 20 से गया तो 3 घंटे लगा, अगर 30 से गया तो 2 घंटे लगा। तो कितना हो जाएगा 3 + 2 इंटू यन का मान कितना है बच्चे, यहाँ 2 चाल है, यानी कि 1 और 2 चाल है, तो यहाँ यन का मान क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 3 2 5, 12 पंचे 60, 12 दूना, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो इसकी बच्चे औसत चाल हो गई वो हो गई आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीक़ों को सीख लेंगे तो आप पे चाहे 4 चाल दे दिया जाए, 5 चाल दे दिया, जितना चाल दे दिया जाए आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बच्चे जो आपका सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगी, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है औसत चाल एवरेज स्पीड हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका फार्मूला है, आप उसे भी देख सकते हैं। यदि आपको वो याद रहेगा तो आप आसानी से एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो हम जानते हैं कि अगर जब दो चालों के लिए औसत चाल क्या होती है, जो औसत चाल क्या होती है, जब 2 चाल दिया हो तो आपका हो जाता है 2 होता है V1 V2 होता है, क्या हो जाएगा V1 + V2, क्या हो जाएगा V1 + V2। आप लोग भी क्लास को अंतिम तक देखिएगा। अंतिम में मैं आपको इसको याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि जितना भी ज़्यादा हो आप उसे याद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 2V1 V2 अपान V1 + V2 हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ से भी आप औसत चाल एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। तो आपका 2V1 दिया है आपका 20, V2 दिया है आपका 30, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा 30 बराबर क्या करेंगे आपका 2 × 20 × 30 बटे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से कट गया बच्चे 0 हो गया आराम से, 5 से कट गया 6, 5 से कट गया 30, 6 दूनी 12 दूना 24। यहाँ से भी देख रहे हैं आपका आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। क्या आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये भी मेथड आपका एकदम सही है। आप किसी भी तरीके से लगाएंगे आपका जो आंसर वो सेम आएगा, आंसर जो है एक ही आएगा, सेम आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। तो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, आप इससे भी हल कर सकते हैं। यदि आपको ये याद है तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप लोग स्पीड चाल क्या दूरी को आप लोग मान सकते हैं। क्या मानेंगे, जो आपकी चाल है उसका एलसीएम जो है हम दूरी को मानेंगे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। यक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन यक्स मानने पे बच्चे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेम इसी तरीके का है, आप लोग कोशिश करिए आपसे हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि एक मोटर कार है, कोई मोटर कार है, एक निश्चित दूरी की यात्रा यानी कि निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर सकती है, और वह वापसी यात्रा जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तदनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने तक कुल यात्रा की औसत गति क्या है। आपसे औसत गति पूछा है, तो आपको दूरी नहीं पता है कि कितनी दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हम लोग दूरी को मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मान लेते हैं V1 बराबर कितना दिया है आपका, दिया है 60। अगर V2 की बात करें तो दिया है आपका 40। ये आपका हो गया 4। अगर हम दूरी को मानेंगे तो दूरी को क्या मानेंगे बच्चे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, हम लोग इन दोनों का जो एलसीएम होगा उसी को मानेंगे दूरी। तो क्या हो जाएगा 60 और 40 का एलसीएम की बात करेंगे, आपका आएगा 120। क्या आएगा 120, ये हो गया आपका दूरी। उसके बाद अब समय की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो समय क्या हो जाएगा, समय क्या होगा, जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी 120 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा 120 बटे 60 यानी कि 3 घंटे लगेगा। जब 40 की स्पीड से इसको तय करेगी तो लगेगा कितना आपका 3, ये लगेगा 2 घंटे, ये लगेगा 3 घंटे। क्या लगेगा 3 घंटे। बस अब क्या निकल, आप एवरेज स्पीड निकल सकते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी बच्चे, तो औसत चाल अभी हम लोग देखा कि दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय इंटू क्या हो जाएगा यन,
यन वही होता है चालों की संख्या, यानी कि 2 चाल दिया है तो 2 हो जाएगा, 3 चाल दिया है तो 3 हो जाएगा, अगर 4 चाल दिया है तो 4 हो जाएगा। औसत चाल दूरी बटे समय इंटू यन होता है। तो दूरी आपकी यहाँ से देखेंगे तो दूरी आपकी 120 है, समय आपका 2 यहाँ लगा, 3 यहाँ, 2 घंटे जाने में लगा, 3 घंटे आने में लगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू यन जो है आपका यानी कि 2 हो जाएगा। तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 24, यानी कि 24 दूना क्या हो जाएगा बच्चे 48, क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। बच्चे जो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया बच्चे। दूसरा तरीका क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे एवरेज स्पीड बराबर 2v1 अपान v1 प्लस v2, जब दो स्पीड दिया रहे, यानी 48 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर आ गया। दूसरा तरीका देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे। तो दूसरा तरीका जो आपका एवरेज स्पीड का हो जाएगा वो कैसे होगा, अगर वी मतलब एवरेज, वी ए का मतलब एवरेज मतलब स्पीड, तो क्या हो जाएगा आपका 2v1 v2 अपान क्या हो जाएगा बच्चे v1 प्लस v2, क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। ये तभी अप्लाई होगा बच्चे जब 2 चाल दी रही हो, अगर 3 चाल दिया तो आपका ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए आपका दूसरा फार्मूला होगा। तो आराम से रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू हो जाएगा बच्चे 40, 60 प्लस हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 60 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 बट्टे हो जाएगा आपका 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूनी 12 चौक 48, यहाँ से भी देख सकते हैं आपका आ गया 48 kmph, क्या हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी इतना रहा, यहाँ से भी इतना रहा, आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उससे हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा बच्चे वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है आप में जो है 4 चाल दी है, मतलब चालों की संख्या जो है 4 है, तो आप लोग उसे कोशिश करिए क्या वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बच्चे जो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक कार जो है 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे, आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो उसकी औसत गति क्या है। कह रहा है कि दूरी जो कुल दूरी है बच्चे वो है 3 किलोमीटर, उसको 4 खंड में कर दिया है। एक खंड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, और दूसरे को 20 kmph, और तीसरे को 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और चौथे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करती है। एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा कि दूरी आप निकाल सकते हैं 4 से भाग देकर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इतना कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूरी को आप मान लीजिए जिससे कि कैलकुलेशन आपकी आसान हो। क्या मान सकते हैं, इन चारों का जो एलसीएम है बच्चे उसे हम दूरी मान लेंगे। जब दूरी मान लेंगे तो आपका समय निकल जाएगा और आप औसत चाल आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि v1 बराबर क्या दिया है बच्चे 10 दिया है, v2 बराबर क्या दिया है बच्चे 20 दिया है, अगर v3 की बात करें तो 30 दिया है, अगर v4 की बात करें तो बच्चे क्या दिया है आपका 40 दिया है। क्या दिया बच्चे 40 दिया है। तो आप उस 3 किलोमीटर को छोड़ दीजिए, उस पर आप दिमाग मत लगाइए, आप डायरेक्ट क्या मानिए दूरी को क्या मानेंगे, इन चारों का जो एलसीएम होगा, अब ये 40 नहीं बच्चे ये दिया है 60 दिया है, क्या दिया, इन चारों का जो एलसीएम होगा उसी को हम लोग मान लेंगे दूरी। जब दूरी आपको पता हो जाएगी तो समय आप निकाल सकते हैं, उसके बाद आप एवरेज चाल निकाल सकते हैं। क्या होगा दूरी, तो बच्चे इसका दूरी जो निकलेगा इन चारों का एलसीएम 60 3 30 20 10, अगर इन चारों का एलसीएम की बात करें तो आपका हो जाएगा 60, इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे 60 आ गया इसका एलसीएम, ये हो गई आपकी दूरी। जब दूरी निकल गई तो समय आराम से निकल सकता है। मान लेते हैं दूरी 60 किलोमीटर है, तो अगर 10 की स्पीड से जाएगा
तो उसे समय कितना लगेगा, 6 लगेगा। अगर वो 20 की स्पीड से जाएगा तो उसे समय कितना लगेगा, 3 लगेगा। अगर वही 30 की स्पीड से जाएगा तो उसे समय 2 घंटे लगेगा। और 60 की स्पीड से जाएगा उसे समय कितना लगेगा, 1 घंटे लगेगा। ये आपका समय आ गया। जब 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर उसे तय करना होगा तो समय जो होता है आपका क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। 60 बटे 10 6 आ जाएगा, और 60 बटे 20 करेंगे तो 30 आएगा। 60 बटे 30 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और 60 बटे जब 60 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये आप यानी कि एवरेज चाल आप देखे थे क्या होता है, क्या था, दूरी बटे होता है आपका समय, गुणे क्या होता था, यन होता था। यन क्या होता था, जो चालों की संख्या हुई वही आपकी यन है। यन मतलब चालों की संख्या। तो यहाँ से देख सकते हैं दूरी आपकी टोटल कितनी है, 60 है। अगर समय की बात करें तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, 6 + 3 + 2 + 1 आपकी दूरी हो गई। यन का क्या है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे 4 वैल्यू दी है तो आपका यन बराबर 4 हो जाएगा। तो 60 इंटू हो जाएगा 4 बटे 6, 3 9 2 11 1 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 5 चौको 20, यानी कि 20 जो किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाएगी बच्चे, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तरीका आपको पता रहेगा तो आप कितना भी दे देगा लंबा आप कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर फार्मूले से जब करेंगे तो देखते हैं कि 4 के लिए आपका फार्मूला क्या बनता है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में मैं इसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि आप 4 का कैसे याद करेंगे। तो बच्चे अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात करें, अगर जब 4 दिया तो इसका भी एवरेज स्पीड क्या होता था बच्चे, क्या होता था, हो जाएगा आपका यहाँ 4 होगा, क्योंकि 4 की बात कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा आपका, एक V1 V2 V3 हो जाएगा, V4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 V4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आप नीचे क्या होता है देखिएगा, पहले V1 से शुरू करेंगे, ले जाएंगे 3। देखिए जब 2 की बात करता था नीचे V1 + V2 होता था, जब 3 की बात करता था तो 2 का जोड़ा लेके चलता था। अब 4 की बात कर रहा है, अब ले चलेगा 3 का जोड़ा। क्या हो जाएगा देखिए, V1 V2 V3, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। V1 V2 V3 3 का जोड़ा लेके चलेंगे, फिर प्लस करेंगे, V1 को छोड़ देंगे, फिर V2 से शुरू करेंगे, V3 V4, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर V2 को छोड़ देंगे, फिर V3 से शुरू करेंगे, V3 V4। अब V4 से ख़त्म है तो फिर शुरू कर देंगे किससे, V1 से। किससे कर देंगे, V1 से। 4 है इसलिए 4 बार 4 जोड़ा बनेगा, तो फिर किससे शुरू करेंगे आप, V3 को छोड़ देंगे, V4, फिर आ जाएगा V1, फिर हो V2, फिर V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये आपका 4 जो है V4 V1 V2 ये आपका बनेगा। जब 4 की बात करेगा तो ये 3 के जोड़ा में जाएगा, 4 स्टेप में जाएगा। जब 5 की बात करेगा तो ये 4 के जोड़ा में जाएगा, 5 स्टेप तक जाएगा। जब 3 की बात करेगा तो ये 2 के जोड़े में बनेगा, 3 स्टेप तक जाएगा। बस यही ट्रिक है इसकी याद करने की। अब हल रख देंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए 4 × 10 × 20 × 30 × हो जाएगा 60, बटे में क्या हो जाएगा फिर बच्चे, V1 V2 V3, यानी कि 10 20 30 20 30 60 30 60 10, फिर प्लस की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 60 10 20, ये आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा आपका 20, यानी 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18, ऊपर हो जाएगा आपका 18 1 2 3 4 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 अबे 2 तिहाई 6 6 6 36 चौको 18 कहाँ से हो गया, ऐसे ही लिख देते हैं, अभी सब कट जाएगा। 10 × 20 × 30 × हो जाएगा आपका 60, बटे में क्या हो जाएगा, ये कि 3 दूनी 6 यानी कि हो जाएगा 600, यानी कि 6000 हो जाएगा। 600 नहीं होगा, 20 2 तिहाई 6 6 कम 6 3 6000 प्लस 2 तिहाई 6 6 6 36 36 1 2 3 36000 6 त्रिक 18 18 1 2 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 1 2 3, ये हो गया आपका 12000। आप देख सकते हैं कितना आ गया, 6000 36000 18000 12000, यानी 18 दूना 36 18 का 54000
54 जो 6 हो जाएगा आपका हो जाएगा 60, 60 10 70 2 72,000। क्या हो जाएगा आपका 4 गुणे हो जाएगा 20 गुणे हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 गुणे के बाद हो जाएगा आपका 30 गुणे क्या हो जाएगा 60 बटे में क्या हो जाएगा 72, यानी कि 72,000। क्या हो गया आपका 72,000। देखेंगे यहाँ से क्या कटेगा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, हो गया 6 3 18, 3 3 6 18, 18 चौको 72, ये 4 से कट गया 4 बटा बच क्या गया आपका, बच गया 20, यानी कि क्या बच रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही जो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड निकल सकती है। तो आपका ये भी आसान तरीका है, लेकिन बस आपको ध्यान क्या देना है, जब 4 चाल दिया रहे तो आपको यहाँ से नीचे 3 स्टेप जोड़ा लेके चलना है, V1 से शुरू करना है, एक हर स्टेप में आगे वाले को हटाते जाना है, पीछे वाले को जोड़ते जाना है, फार्मूला अपने आप बन जाएगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे सेम इसी टाइप का है, बस उसमें भी 4 क्रमिक दूरियां हैं, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसी तरीके से लगेगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक कार जो है 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी, आप 4 क्रमिक दूरियाँ क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या पूछा, सेम इसी तरीके से है, आप हल कर सकते हैं। आपको 6 पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आप 6 से भी कर सकते हैं, 6 को 4 भाग में तोड़ेंगे उसके बाद आप निकालेंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाएगी। आपको 6 को बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, आपको अपने से एक दूरी को मान लेना है। क्या मानना है, सबसे पहले दूरी को क्या मानेंगे आप जो चारों का एलसीएम होगा उसी को हम लोग मान लेंगे दूरी। क्या मान लेंगे बच्चे, उसी को मान लेंगे दूरी। तो V1 बराबर क्या दिया है आपका 25 दिया है, V2 बराबर 50, V3 बराबर 75, V4 बराबर 150। क्या दिया बच्चे 150, 25 50 75 एवं 150। जब ये दिया है आपका चाल, तो अगर हम दूरी की बात करें तो कुल दूरी बच्चे इसकी क्या निकल जाएगी, तो दूरी जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम की बात करें 25 50 75, तो इसका एलसीएम जो आएगा बच्चे आ जाएगा 150। क्या आ जाएगा 150, ये एलसीएम का मतलब इसका जो लासा होगा। तो दूरी आपकी हो गई 150। अब 150 किलोमीटर को तय करने में 25 के जब 25 स्पीड से जाएगा तो इसको तय करने में कितना समय लगेगा, 150 बटे 25 यानी कि लगेगा 6। 50 से जब जाएगा तो लगेगा 3, 75 से जाएगा तो लगेगा 2, जब 150 से जाएगा लगेगा कितना, 1 लगेगा। क्या लगेगा, 1 लगेगा। अब यहाँ से क्या आपका वी एवरेज निकालेंगे, क्या होता है आपका दूरी बटे होता है समय इनटू क्या होता है आपका यन हो जाएगा। यन जो होता है चालों की संख्या हो जाएगी। तो दूरी आपका कितनी है आपकी 150 है। अगर समय की बात करेंगे तो 6 + 3 + 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, 6 + 3 + 2 + 1 इंटू यन कितना है आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हल कर लेंगे आपका 150 × 4, 6 3 9, 6 3 9 1 10 2 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। काटेंगे 4 3 12 हो जाएगा और उसके बाद क्या निकलेगा आपका 3 3 5 15 यानी कि आपका आ गया 50। क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे इसकी जो हो जाएगी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आपको खटकरम करने की कोई ज़रूरत नहीं, यक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, 6 से कोई मतलब नहीं है, 6 को छोड़ देंगे आपका फिर भी आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो रहा है। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका वही फार्मूला है। यदि आप बना सकते हैं फार्मूला तो आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि कैसे फार्मूला बनेगा। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो VA बराबर क्या होता है बच्चे, हो जाएगा 4 चाल है तो 4 होगा, V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या होगा, जब 4 चाल की बात है तो इस जो 3 3 का जोड़ा लेके चलेंगे, किसका V1 V2 V3, फिर आगे वाले को छोड़ेंगे, फिर V2 से शुरू करेंगे V3 V4,
फिर V2 को छोड़ देंगे, फिर V3 से शुरू करेंगे V4, फिर रिपीट हो जाएगा V1, फिर V3 को छोड़ देंगे V4 प्लस V1 V2, क्या हो जाएगा V1 V2 हो जाएगा, क्योंकि 4 चाल है इसलिए 4 स्टेप इसमें बनेगा। अब वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आपके सामने होगा, क्या हो जाएगा 4 × 25 × 50 × 75 इंटू क्या हो जाएगा 150। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा आपका V1 V2 V3, 25 50 75 प्लस क्या हो जाएगा आपका 50 75 150 प्लस क्या हो जाएगा 75 150 इंटू क्या हो जाएगा आपका 25। उसके बाद फिर प्लस चौथे में क्या हो जाएगा 150 × 25 इंटू क्या हो जाएगा 50। अब हल कर लेंगे, आंसर आपके सामने होगा, यही आपको हल करना है। तो 4 × 25 × 50 × 75 इंटू 150। देख रहे हैं इसकी भी कैलकुलेशन लंबी हो जा रही है, इसलिए कह सकते हैं कि पहला तरीका बहुत आसान है, तो पहले तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कॉमन भी देख सकते हैं, कॉमन क्या हो जाएगा 25 कॉमन निकल जाएगा। आप यहाँ से 50 कॉमन निकाल सकते हैं, 50 50 25 और 50। अगर 25 और 50 कॉमन निकालेंगे, देखते हैं मानते हैं बट्टे में क्या हो जाएगा। अगर हम 25 और 50 कॉमन निकालते हैं, 25 × 50 जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 75 प्लस यहाँ से 25 निकल गया, 50 50 निकल गया तो ये बचेगा आपका 3 3 × 150 प्लस यहाँ से देखिए 50 निकला, ये बचा 3, फिर 25 निकालेंगे तो ये बचेगा 3 प्लस हो जाएगा आपका 25 प्लस यहाँ से 25 50 निकल जाएगा तो बचेगा 150। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 50 25 कैंसिल, 50 25 कैंसिल। अब आगे हल करेंगे तो क्या बच रहा है आपका 4 × 75 इंटू बचेगा 150 बटे में नीचे क्या बचेगा 75 गुणे, फिर यहाँ से कुछ कॉमन देख रहा है, यहाँ से देख रहे हैं 25 फिर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 75 नहीं 25 थे 75 75 कॉमन होगा बच्चे। अगर हम 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका 75 दूना 3 दूनी 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ से 75 25 थे 75 प्लस 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 75 से कट गया 75 बराबर 4 × 150 बट्टे क्या हो जाएगा 6 7 3 10 2 12 12 हो जाएगा। तो आपका 4 3 12 3 5 15 4 3 12 3 5 15 यानी कि 50 km/h। यहाँ से भी देख सकते हैं आपका 50 km/h आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है 50 km/घंटे आंसर आ रहा है। तो ये भी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आप पहला तरीका आप सीखिए, जिससे कि उसमें देख रहे हैं कितना कम कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो रहा है वो एकदम करेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं बच्चे कि अगला प्रश्न जो है, अगला थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा देखते हैं कि वो आपसे क्या कह रहा है। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे। एक व्यक्ति 60 km/घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत गति जो है उसका 48 km/घंटा है, तो वापस आते समय उसकी गति कितनी होगी। देखिए इसमें क्या है, इसमें एवरेज दे दिया है, एक चाल दे दिया है, आपको दूसरा चाल निकालना है। तो आप आसानी से हल कर सकते हैं कि नहीं हल कर सकते बच्चे, कर सकते हैं, क्योंकि क्या है पहले था चाल दिया रहता था, औसत पूछता था, इसमें औसत दिया है, आपसे क्या पूछा है एक चाल पूछा है। तो यहाँ बच्चे आपका क्या दिया है V1 बराबर क्या दिया है आपका 60 दिया है ना बच्चे, 60 km/घंटा। अगर V2 की बात करें, V2 को हम लोग मान लेते हैं V, क्या मान लेते हैं V मान लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, क्या आपसे क्या है कि और ये औसत चाल जो दिया है बच्चे 48 km/घंटा दिया है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, पहला तरीका क्या हो जाएगा, अगर हम कुल दूरी की बात करेंगे, मान लेते हैं इसका दोनों का जो एलसीएम होगा 60 होगा, क्या हो जाएगा 60 आपकी दूरी हो जाएगी। अगर समय की बात करेंगे, समय कितना निकलेगा 60 से अगर इसमें जाएगा तो ये V हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपका हो गया चाल, ये हो गया आपका समय।
कुल दूरी को हम लोग 60v मान लिया। उसके बाद समय कितना लग जाएगा, 60 की चाल से जब 60वीं दूरी तय करेगा तो v हो जाएगा 60v/60। जब 60v/v करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो आपका एवरेज स्पीड होता है v, ये मतलब v एवरेज, v औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, होता है दूरी बटे क्या होता है बच्चे, समय होता है, इनटू क्या होता है आपका यन होता है। क्या होता है यन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि उसमें चालों की संख्या कितनी है। तो वी ए आपका बच्चे दे रखा है 48, दूरी आपका क्या है 60v, समय आपका कितना है v प्लस हो जाएगा आपका 60 दिया है, वी ए होगा और ये 60 समय हो गया, इनटू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या कटेगा, 12 पंचे 60, बर चौके 48, 2 से काट देंगे ये हो जाएगा 2, यानी कि 2v + 60 बराबर क्या हो जाएगा 5v। 2v + 120 बराबर 5v, तो 5v - 2v बराबर 120, तो 5v - 2v 3v, तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। क्या हो जाएगा बच्चे, यानी कि दूसरी चाल जो आपकी बच्चे हो जाएगी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बच्चे जो आपका ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया बच्चे, क्या होगा ये तरीका, जितना भी चाहे जितना चाल दिया रहे, 4 चाल 5 चाल दिया रहे, आपको एक चाल पूछ ले तो आप आसानी से इस तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा बच्चे, दूसरा तरीका आपका ये होगा कि हम फार्मूले से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फार्मूले से कर सकते हैं। तो फार्मूले से क्या होता है बच्चे, क्या होता है आपका, अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, वी एवरेज यानी कि वी चाल, तो आपका क्या होता है 2 के लिए 2v1, v2 आपका v1 प्लस क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। वैल्यू को रख देंगे, आंसर आपके सामने। वी ए बराबर दिया है बच्चे आपका, वी ए बराबर दिया है कितना 48 दिया है, बराबर 2 × 60 × v2 बराबर v माने हैं, तो v1 आपका 60 प्लस क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्या कटेगा आपका, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 2 दूना 4 हो गया आपका। अब बराबर हल करेंगे आगे, तो 2 60 + v बराबर क्या है आपका 5v, 2v + 120 बराबर 5v, 3v बराबर 120, तो v बराबर क्या हो गया आपका 40, यानी कि जो स्पीड आ रही है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है। दूसरी जो चाल हो जाएगी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ से भी इतना आ रहा है, वहाँ से भी उतना आ रहा है। आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो बच्चे अगला प्रश्न जो सेम इसी तरीके का है, तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए क्या वो आपसे हल हो रहा है कि नहीं हल हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है आपका, कह रहा कि एक व्यक्ति जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत गति 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय उसकी गति क्या होगी। सेम उसी प्रोसेस पे लगाना है, आप लोग हल कर सकते हैं। तो कैसे होगा, आपका v1 दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिया है आपका v1 बराबर 16 kmph। आपसे v2 पूछा है, v2 को हम लोग v मान लेते हैं। v ये एवरेज आपका दिया है 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या दिया, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे। कैसे हल करेंगे हम लोग, दूसरा तरीका अगर अपनाएं तो आपका v ए बराबर क्या होता है 2v1 v2/v1 + v2। आप पहला तरीका से हल कर सकते हैं, इसे आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। 6.4 2 × 16 v 16 प्लस आपका v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 16 + c। तो काटेंगे, कितने कटेगा भाई जी, 2 3 6 3.2, 16 16 दोनों पर 3 0.2। अगर हम 0.2 की बात करें तो 16 + v बराबर क्या हो जाएगा आपका v। हल कर देंगे इसे आराम से, क्या हो जाएगा आपका 16 दूना 32, 3.2 + 0.2v बराबर आपका v। तो यहाँ से जाएगा v - 0.2v बराबर 3.2, 0.8v बराबर 3.3
3.2, तो b बराबर 8 चौको 32, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी बच्चे वो आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गई बच्चे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। जो आपकी क्या आ गई बच्चे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे आपका डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा या कितनी कितनी प्रतिशत चीज़ें आपको समझ में आई। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करिएगा। थैंक यू क्लास। Thanks for watching. Bye.